वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। ताजमहल, ये सुनकर आपको क्या याद आता है? यही ना कि सुंदर कलाकृतियां, मोहब्बत की निशानी, संगमरमर से बनी ऐसी इमारत जिसे सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं विदेशों से भी लोग देखने पहुंचते हैं। 7 अजूबों में से एक जिसके पास बैठ के प्रेमी जोड़े जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाते हैं। लेकिन आज वही ताजमहल इन सब चीजों की वजह से चर्चा में नहीं है। दरअसल कोर्ट में रजनीश नाम के व्यक्ति के एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग करते हुए ये कहा कि वो चाहते हैं कि इन 22 कमरों में क्या है वो सबको पता चलना चाहिए। अब ये मामला तो कोर्ट में है, लेकिन यही ताजमहल जिसे प्रेम की निशानी कहा जाता है वो ही कुछ लोगों के लिए अभिशाप से कम नहीं है। दरअसल ताजमहल की सिक्योरिटी बढ़ाए जाने से इन गांव वालों की परेशानी खूब बढ़ गई है। नतीजा, इन गांव में रहने वालों के घर पर ना तो रिश्तेदार आ पाते हैं और ना ही गांव के युवाओं के लिए रिश्ते आ पाता है। इसके चलते इन गांव के 40% युवा कुंवारे ही रह गए, जिनकी शादियां हो नहीं रही। इन गांव की सूची में शामिल है ये गांव गड़ी बंगस, गंगला पैमा, तफली नगला, अहमद बुखारी और नगला ढींग, जिनका रास्ता ताजमहल के बगल से होकर गुजरता है। इन गांवों की मुसीबत 1992 से पड़ गई, जब उच्चतम न्यायालय ने ताजमहल को अपनी निगरानी में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ताजमहल की सिक्योरिटी बेहद चक-चौबंद कर दी गई और तब से इन गांव वालों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांव में आने वाले लोगों को प्रशासन के पास बनवाना पड़ता है। हालांकि गांव के लोगों के पास पहले से बने हुए हैं, लेकिन उनके रिश्तेदारों को गांव में आने के लिए हर बार नया पास बनवाना होता है। अब इसी वजह से इन गांव में किसी भी कार्यक्रम में गांव वालों के रिश्तेदार पहुंच ही नहीं पाते। यही नहीं, शादी विवाह के कार्ड देने और युवाओं के रिश्ते के लिए भी लोग यहां पहुंच नहीं पाते। इसके चलते इन गांव के 40 से 45% युवा कुंवारे ही रह गए। 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताजमहल को निगरानी के लिए जाने के बाद इन गांवों के लोगों को शहर जाने के लिए दशहरा घाट के पास लगे नगला पैमा पुलिस चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, या फिर 10 किलोमीटर घूमकर धांधुपुरा होकर जाना पड़ता है। इससे भी ज्यादा मुश्किल तब होती है जब इस गांव का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, कोई महिला प्रेग्नेंट होती है। ऐसी हालत में यहाँ पर केवल सरकारी एम्बुलेंस ही पहुंच पाती है। इसके अलावा तब ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब कोई वीवीआईपी ताजमहल के दीदार के लिए पहुंचता है। तब तो इन लोगों को घर में कैद कर दिया जाता है और बाहर निकलने तक की परमिशन नहीं मिलती। अब इन्हीं समस्याओं की वजह से लोग ताजमहल के आसपास से पलायन करने के लिए भी मजबूर हैं। यानी इस मोहब्बत की निशानी कहे जाने वाले इस ताजमहल की वजह से कई लोगों की जिंदगियां बेरंग हो गई। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।